दोस्तों 100 साल पहले हमारे पास कोई खास सुविधाएं नहीं थी। आज हमारे पास जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं उतना ही हमारा स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। आपने स्ट्रेस से रिलेटेड कई चीज़ें सुनी होंगी, मगर आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका स्ट्रेस किसी भी लेवल पर क्यों ना हो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं एक्चुअल सफर रह चुका हूँ और जिंदा रहने के लिए हजारों टेक्निक्स अप्लाई करने के बाद मैं फाइनली एक ऐसी टेक्निक को ढूंढ पाया जिससे मैंने अपने आप को बचा लिया। तो अगर आप स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हमारी सारी टेंशन का मेन रीज़न होता है ओवर इवैल्यूएशन। अगर आप भी ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन या टेंशन का शिकार हुए हैं तो आपको पता होगा कि आप एक ही थॉट को जिसका शायद सॉल्यूशन 5 मिनट में निकल जाए उसको घंटों तक सोचते रहते हैं। हम इस ओवर इवैल्यूएशन की सोच से कैसे बचें, इसके लिए आपको मैं अपनी एक रियल टाइम इंसिडेंट्स को बताना चाहूँगा। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में गिरा हुआ था। हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। बहुत सोचने पर भी कोई भी सॉल्यूशन नज़र नहीं आता था और मैं गहरे डिप्रेशन में जाने लगा। और पूरा दिन मेरी नेगेटिव थॉट्स मुझको घेरने लगी। क्या होगा अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई? क्या होगा अगर मेरा काम ठीक नहीं हो पाया? इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक संकल्प लिया कि मैं हर रोज नहाने के बाद नोटपैड के ऊपर अपनी प्रॉब्लम्स को बारी बारी सॉल्व करूंगा और उस टाइम के हिसाब से जो बेस्ट सॉल्यूशन मेरे को दिखेगा उसमें मैं अपनी पूरी एनर्जी डाइवर्ट करना चालू कर दूंगा। कई सॉल्यूशन तो ऐसे होते थे जिसका आंसर उसी दिन निकल जाता था और कोई सॉल्यूशन का आंसर 2 महीने बाद ही आ सकता था। तो मैं उस पर 2 महीने आगे की डेट डाल देता था और अपने नोटपैड पर यह लिख लेता था कि इसको 2 महीने से पहले नहीं सोचूंगा। कई आगे कुआं पीछे खाई जैसी बहुत कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम्स भी होती थी। इनको सॉल्व करने के लिए मैं अपने दोस्त या किसी रिलेटिव की मदद ले लेता था। इस चीज़ में जिस प्रॉब्लम को मैं दिनों दिन हज़ारों बार सोचता रहता था वो बस आधे घंटे में ही सॉल्व होने लगी। दिन में फिर कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी विचार आता था तो मैं सोचकर अपने आप को फिर से करंट काम में बिजी कर लेता था कि इस प्रॉब्लम को मैं नेक्स्ट दिन नहाने के बाद ही सॉल्व करूंगा, उससे पहले नहीं। टेंशन में हम अंतर्मुखी हो जाते हैं और अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। और जब हम बाहर गार्डन में जाते हैं और चलते हैं, आसपास के पेड़ पौधों को देखते हैं, तो इस टेक्निक की वजह से हम बाहर मुखी हो जाते हैं और हमारे अंदर के विचार धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। इस टेक्निक ने मुझे एक और तरीके से भी हेल्प किया कि गार्डन जाकर बाद में मैंने सूर्य देव और धरती माँ को प्यार करना चालू कर दिया और ये सोचने लगा कि मैं इनका ही तो हिस्सा हूँ और अगर मेरा पैसा ना भी रहे और मैं अकेला भी हो जाऊँ तो भी धरती माँ और सूर्य देव, ये हवा, ये पेड़ पौधे, ये झरने, ये सब मेरे साथ ही रहेंगे। तो फिर मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? मेरी बॉडी में भी तो ऐसी शक्ति है जिससे मैं एटियम एल एमिन जैसा बन सकता हूँ। इस आदमी को ज़िंदगी में एक बार बहुत प्रॉब्लम आई थी और उसने ये सोचा कि बस मैं सूर्य की रोशनी से और हवा से, धरती माँ के आशीर्वाद से ज़िंदा रहूँगा। और आज सारे साइंटिस्ट भी देखकर हैरान हैं कि एक आदमी 20 साल से बिना खाना खाए, पानी पिए, सिर्फ हवा पर कैसे ज़िंदा रह सकता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ट्रेडमिल पर वॉक करने की बजाय किसी गार्डन में जाके वॉक कीजिए और उसके बाद ही जिम जाइए। और अगर आप एक्सरसाइज ये सोचकर नहीं करते कि मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, स्ट्रेस फ्री हूँ, तो आप कुछ हद तक गलत हैं। आज कोई भी इंसान एक्सरसाइज किए बगैर स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकता, क्योंकि स्ट्रेस रहने के लिए हेल्दी रहना बहुत जरूरी है और हेल्थ और एक्सरसाइज का बहुत गहरा रिलेशनशिप है। तो आज से प्लीज एक्सरसाइज को अपनी जीवन शैली में जरूर लाइएगा। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, और आप अपनी इस वेल्थ के लिए हफ्ते में 2-3 घंटे तो निकाल ही सकते हैं। और अपने इस नए या पुराने जिम, एरोबिक्स या योगा के शेड्यूल के साथ गार्डन में वॉक जरूर कीजिएगा। कई लोग सालों साल एक्सरसाइज करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं ले पाते। इस बात पर मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, भोलू एक जिम ज्वाइन करता है। जिम में एक चीज़ की गारंटी होती है कि अगर आप रेगुलरली 1 घंटा एक्सरसाइज 1 साल करेंगे तो आपका वेट पक्का लूज हो जाएगा। 1 साल बाद भोलू जिम के ओनर पे जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है। ओ बुड़बक, काहे लोगन को बेवकूफ बनावत हो? हम 1 साल से रेगुलर जिम आवत हैं, मगर कौनो फर्क ना पड़ा बे। हमार वेट बा कम हो बजाय बढ़त रही। जिम का कोच बहुत पजल हो गया कि इतनी रेगुलर होने के बाद भी वेट कम क्यों नहीं हो रहा। वो भोलू से पूछता है कि आप जिम में 1 महीने में कितनी बार आते थे? 1 महीना 1 बार आवत रही, विदाउट स्किप्स। दोस्तों, एक बार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
मैं अपने रूटीन को रेगुलरली फॉलो नहीं कर पा रहा था क्योंकि रिजल्ट ही नहीं मिलता था। 6 महीने एक्सरसाइज करने के बाद भी 2 किलो वेट भी कम नहीं होता था। फिर मैंने एक्सरसाइज को लाइफस्टाइल की तरह एंजॉय करना चालू कर दिया विदाउट थॉट ऑफ वेट लॉस। तब मुझे रिजल्ट्स दिखने लगे क्योंकि उसके बाद ही मैं रेगुलर हो पाया और कई सालों तक इस रूटीन को फॉलो कर पाया। दोस्तों, जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंस बहुत अजीब से होते हैं। मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि अगर मुझे अपने आप को स्ट्रेस से बिल्कुल ठीक करना है तो मुझे अपने सारे सेल्स को बहुत प्यार करना होगा। फिर वो सेल्स चाहे मेरी बॉडी के अंदर के सेल्स हो या बाहर के, हम सब हैं तो उस परमात्मा या धरती माँ के ही बच्चे या उनके सेल्स जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है। अगर आप अपने आप को किसी बीमारी से नेचुरली ठीक करना चाहते हैं और नई हैबिट्स फॉर्म करना चाहते कीजिए। खुशी एक शक्ति है, वो शक्ति जिससे हम जो कर रहे हैं उसको आसानी से कर पाएं। और हम कर क्या रहे हैं? हम खुश रहने की ही तो कोशिश कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को अंत करने से पहले क्यों ना हम इस फनी वीडियो को देखकर जोर जोर से हंस लें। खुश रहने के लिए, हंसने के लिए हमें करोड़ों रुपए नहीं, एक थॉट की ही जरूरत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।